हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग HCA से LCM यानी लसर मसर के जो पिछले दिन पढ़े थे उससे आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, ये जो आज का टाइप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी हमारे प्लीज़ नए नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो और सारे वीडियो आप देख सकें। और बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा तक देखें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए, जिससे आप क्वेश्चन में आप आसानी से सॉल्व कर सके क्वेश्चन को एग्जाम्स में। इसके अलावा बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। तो ध्यान दें, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या फिर स्मॉलेस्ट, इंग्लिश में स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए। जैसे ध्यान देंगे, इसमें आगे शेषफल से भी जुड़ा हुआ होता है। तो क्वेश्चन में यदि आपसे बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 10, 12, 15 से भाग दिया जा सके, तो वैसा छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब ध्यान देने की बात यह है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे संख्या का। यानी एलसीएम क्या का निकालेंगे, एक्स वाई जेड। यानी एक्स वाई जेड का मतलब जो भी वहां पे नंबर दिया हुआ रहेगा, यानी जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका, जब सिर्फ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो। पर ध्यान देंगे, यहाँ और भी आगे टर्म होते हैं। जैसे रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड की जगह 8, 10, 12, 15 से भाग देता है, तो क्रमशः शेष 5 बचता है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर रहेगा एलसीएम निकालेंगे वही नंबर एक्स वाई जेड का, और यहाँ शेष बचने की बात बोला तो जितना भी शेष रहेगा वहां 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावे भी क्वेश्चन होते हैं कि जैसे वह छोटी से छोटी या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर, यानी एक्स वाई जेड से भाग देने पर, तो एलसीएम तो निकालेंगे ही एक्स वाई जेड का। इसके बाद बोला जाता है कि जो शेषफल है वो क्रमशः 12, 15, 8, 7 शेष बचे। तो यहाँ हम लोग ये एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के लिखते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान ये देना है कि x माइनस के मतलब जो संख्या रहेगा वो दोनों को माइनस करेंगे, फिर y माइनस b, फिर z माइनस c, तीनों को यदि माइनस करेंगे तो वो संख्या 1 बराबर आएगी। यानी कहने का मतलब एलसीएम एक्स वाई जेड, यानी शुरुआत में जो नंबर दिया है 6, 8, 10, 15, यानी जो भाग देने वाला रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो शेष आएगा पहले वाले भाग से पहले वाले शेष को माइनस कर देंगे, तो जो सब वाला शेष 1 बराबर आएगा, तो उसी को के करके माइनस कर देंगे। यदि प्रॉब्लम हो फॉर्मूला में, हो सकता है कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक एक करके, तो आप आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे। इसके अलावे भी क्वेश्चन दिए रहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर शेष 1 बचे, और वो संख्या 7 से विभाज्य हो या 7 का गुणज हो। तो इन सभी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ पता चल सके आपको। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतया विभाज्य हो। पूर्णतया विभाज्य का मतलब वैसी छोटी संख्या क्या होगी जिसे हम 8, 12, 8, 24 से चारों नंबर जो भी दिया है उन सब से भाग कर सके। तो हम लोग क्या बोलो पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े कि क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या रहे तो एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम
12 2 9 18, 12 दूनी 24, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, फिर 2 6 12, फिर 2 1 3 9, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 1 3 1 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी एलसीएम क्या होगा? तो बाहर बाहर जो भी है एक को छोड़ देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24 तिया 72, यानी एलसीएम इज इक्वल टू 72। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो बोला था उसको प्रूव करने पर ध्यान देंगे। आंसर 72 तो हो गया, लेकिन बोला कि 8 12 18 24 से वो पूरी तरह विभक्त हो, और वही छोटी संख्या है जिसे हम लोग 8 12 18 24 से पूरी तरह विभक्त कर सकते हैं। जैसे 8 से भी भाग लगाएंगे 72 को तो 9 बार में भाग लग जाएगा, यानी पूरी तरह भाग लगेगा। 12 से भी लगाएंगे तो भी 6 बार में, 18 से भी 4 बार में, 24 से भी 3 बार में। यानी इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ वर्ड है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे एलसीएम निकाले 72 आया, और उन सभी संख्याओं को बोला था क्वेश्चन में कि विभक्त कर सके, वैसी छोटी संख्या क्या है? तो 72 है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ध्यान देंगे, हम लोग छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन जो हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे एलसीएम क्या निकालते थे, वहां जो भी नंबर होता था यानी एक्स वाई जेड, और जब शेष का चर्चा करें यानी आर प्लस क्या होगा? रिमाइंडर। तो वैसा ही सिचुएशन है इस क्वेश्चन में। ध्यान देंगे, हम इसको बाद में प्रूव करके अभी जस्ट बनाने के बाद प्रूव भी करेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अब सॉल्यूशन पर ध्यान दें, छोटी संख्या क्या है? वो 14 21 28 35, यानी एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे क्या? 14 21 28 और 35 का, और यहाँ शेष क्या है क्वेश्चन में? तो 5, यानी एलसीएम निकालने के बाद 5 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे। तो अब ध्यान देंगे, नीचे हम लोग 14 21 28 35 का एलसीएम निकालते हैं। 14 21 28 और 35, तो 2 से निकालेंगे, 2 7 बार में 14 21, 2 14 28, ये 35, फिर निकालेंगे ये 3 से कटेगा ही नहीं, 2 से भी एक ही कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 1 3 2 बार और ये 5 बार। अब सब अलग अलग आ गया, यानी एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 7 14 या 42, 42 दूनी 84 गुने 5 कितना हुआ? 420, यानी एलसीएम 420 और प्लस 5 यानी कितना? 420 प्लस 5, आंसर हो जाएगा 425। पर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्लियर नहीं हुआ या फिर याद करने जैसा लगता है, तो क्वेश्चन को समझिए क्या कहा है। 14 21 28 35 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, यानी वैसी संख्या छोटी क्या है जिसको हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में सब जगह मतलब 5 बचना चाहिए। तो 14 से हम क्या करेंगे? आया 425, इसको भाग देने जाएंगे तो ध्यान देंगे आप और अच्छे से भाग देंगे तो 420, यानी यहाँ भी 5 शेष बचा। तो पहले कंडीशन में भी 5 शेष बचा, यानी 14 से भाग दिए तो अब आंसर ये आ गया है, लेकिन प्रूफ कर रहे इधर। फिर 21 से भी 425 को भाग देने जाएंगे तो ये भी 20 बार में 420, यानी यहाँ भी 5 शेष बचा। फिर 28 से 425 को भाग देने जाएंगे तो 28 एकम 28, यानी यहाँ 14 5 28 बचे 140, यानी यहाँ भी 5 शेष बचा। ध्यान देंगे तीनों बार 5 शेष बचा है। अगला है 35, तो 35 से भी 425 को भाग देने जाएंगे तो एक बार में 35 7 और 5 35 दूनी 70,
75, यानी यहाँ भी 5 शेष बचा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो बोल रहा था वो बिल्कुल ठीक है, या हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं या ऐसे प्रूफ किए भी। ध्यान देंगे एलसीएम और निकाले, उसके बाद वहां प्रत्येक दशा में 5 शेष बोला था तो उसको जोड़े तो आंसर आया 425। अब बोलता था क्वेश्चन में कि छोटी संख्या क्या है जो प्रत्येक से भाग देंगे, यानी 14, 21, 28, 35 से, तो शेष सब में 5 बचे। तो ध्यान देंगे सब में 14 से भाग दिए तो भी 5, 21 से भाग दिए तो भी 5, 28 से भाग दिए तो भी 5, 35 से भाग दिए तो भी 5। मतलब आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के बाद। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ध्यान देंगे ऐसा वाला क्वेश्चन में 20, 25, 30 हम लोग बेसिक पढ़े थे फॉर्मूला। 20, 25, 30 जिससे भाग देते हैं उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं और जो शेष बचता है वो एबीसी। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का मतलब जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, यानी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और जो से संख्या यहाँ लिखते हैं के। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये के कहाँ से आ गया सर, या कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे निकालना इतना ही है, लेकिन x माइनस ए का मतलब ये 8, 13, 18 वाला एबीसी होगा, फिर y माइनस बी और z माइनस सी, ये तीनों का वैल्यू बिल्कुल एक बराबर आता है, इसलिए हम लोग k लिखते हैं। ध्यान देंगे यानी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के कहां से, x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी। ये तो एक्स वाई जेड है जो बिल्कुल भाग देने वाला, और ये सब एबीसी जो शेष बचेगा। अब वैसे ही निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग तो जरूर एक्स वाई जेड ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल इजी बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स वाई जेड यानी 20 में से 8, यहाँ ध्यान देंगे 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, फिर यहाँ 25 में से 13 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 12, यानी x माइनस ए, y माइनस बी और फिर z माइनस सी, 30 माइनस 18। ध्यान दिए एबीसी किसको बोलेंगे, 8, 13, 18 को, एक्स वाई जेड 20, 25 और 30 को। तो 30 में से 18 गया 12, यानी k इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड यानी 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें से k यानी 12 माइनस करेंगे। अब ध्यान देंगे एलसीएम 20, 25 और 30 का निकालते हैं तो 2 से 2 10 बार में, ये 25 और ये 15 बार में, फिर निकालेंगे तो 2 से एक संख्या सिर्फ 10 कटेगा, दूसरा कोई नहीं कटेगा, तो 5 से 2 10, फिर 5 बचे, 5 दिया 15, यानी एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 बचे 10, 2 20 बचे 100 गुने 3, यानी एलसीएम कितना होगा 300। तो एलसीएम निकाले इसका 300 माइनस 12 और आंसर हो गया 288। अब ध्यान देंगे जो चीज प्रूव करने का है क्वेश्चन में, उन सब चीजों को भी ध्यान देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड यानी जिससे भाग देने के लिए बोले उसका एलसीएम निकालेंगे और माइनस के मतलब एबीसी दोनों का। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कितना सर यहाँ हमेशा बराबर ही आएगा क्या, तो बिल्कुल, यदि बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन समझिए वो गलत होगा। अब जो बोला है कि भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे, उसको जांच करते हैं। तो 20 से हम लोग 288 को भाग देते हैं, 20 एकम 20 और यहाँ 8, 20 चौका 80, तो 8 शेष बचा, 8 शेष बचा यानी पहला वाला कंडीशन था ना 8 शेष बचने का। इसके बाद दूसरा वाला क्या था, तो 25, यानी 25 से किसको हम लोग भाग देंगे, तो ये एलसीएम जो आया 288 को, इसको भाग देते हैं फिर से 25 एकम 25, 28 में से 5 या 3, फिर 38, 25 एकम 25, यानी फिर से 13 शेष बचा, 25 एकम
25 यानी यहाँ फिर से 13, तो यहाँ 8 फिर 13। अब अगले टर्म में निकालना जा रहे हैं वो 30 से क्या है 288। ध्यान देंगे 30 का टेबल 9 बार में आ जाता है 270, यानी फिर से यहाँ 18, तो 8 फिर 13 फिर 18, यानी प्रत्येक दशा में हम लोग 20 से 25 से और 30 से भाग दिए 288 को, तो 8 13 और 18 शेष बचा। मतलब आप ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ध्यान देंगे छोटी से छोटी संख्या, ये 7 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 7 से भाग लगना चाहिए। और ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑप्शन भी ज्यादा जरूरी है, मतलब बनाने के लिए बहुत जल्द। तो 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब जो दिया हुआ है ऑप्शन वो 7 के टेबल में आना चाहिए। ये चीज पहले आप चेक कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो 7 का टेबल में 74 कभी नहीं आएगा, 94 भी नहीं आता है, 184 भी नहीं आता है, 364 लेकिन आता है। तो सिर्फ और सिर्फ 7 का टेबल में यानी 7 का गुणज 364 है। अब आंसर तो यही हो गया एकदम एग्जैक्ट, लेकिन कभी कभी दोनों नंबर कटने वाला हो या दो हो या 3 हो, तब क्या करेंगे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान देंगे क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 9 15 18 यानी जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है उसका 6 9 15 18 का एलसीएम, और यहाँ के भी लिखते हैं। ध्यान देंगे के का मतलब ये पता नहीं है, हमें वहां जाना है कि 7 से भाग लगाने के लिए, यहाँ क्या गुना करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, तो यानी के लिखे हैं, बाद में उसको समझेंगे। और शेष 4 है यानी 4 जुटेगा। तो 6 9 15 18 का लघुत्तम आप साइड में निकाल कर देख लीजिए। 6 9 15 18 का तो 2 3 9 15 फिर 9 18 फिर 3 1 3 5 3 फिर निकालेंगे 3 1 1 5 1, तो एलसीएम 2 दिया 6 दिया 18 बचे 90 आया, यानी 90 लिखे। अब 90 इंटू के प्लस 4 होगा, ध्यान दीजिएगा। और इस ऑप्शन से भी जरूरत रहता है, और क्वेश्चन में 7 का गुणज बोला तो 7 का भी, तो यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफाई है, ये 74 ऐसे भी नहीं होगा। अब 90 के का जगह क्या हो सकता है, निकालना तो ये नहीं है, लेकिन सोचना है। यदि के 1 लिखेंगे तो 90 गुने 1 90, ध्यान देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके कूट करना पड़ता है, तो 90 गुने 1 90 प्लस 4 94, फिर 2 लिखेंगे तो 90 गुने 2 80 प्लस 4 184, तो 94 भी है 184 भी है, लेकिन ये दोनों तो 7 से कट ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब और आगे बढ़ेंगे तो 90 गुने 3 270 प्लस 4 274, ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन 90 गुने 4 यानी के का वैल्यू यदि हम 4 लेंगे और 90 गुने 4 360 प्लस 4 364, यानी ये 7 से डिविजिबल है भी और उसी के संख्या में जा भी रहा है। इसका मतलब क्या करना है, हम लोगों को पहला चेक करना है, चाहे जिससे गुणज बोले या विभाज्य बोले, तो उससे ऑप्शन भाग लगना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन भाग लगने चाहिए, उसके बाद ये चीज भी ध्यान देना है कि इस प्रकार का फैक्टर में जा रहा है कि नहीं, वैसा टेबल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सिर्फ भाग ही लगने से नहीं मतलब है, इस प्रोसेस में जाना चाहिए। तो ये भाग भी लग रहा है और इसी प्रोसेस में जा भी रहा है, तो आंसर होगा 364।